अस्सलाम वालेकुम गाइस आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर जो दोस्त इन फ्यूचर सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं या ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी से लोग बसते हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सऊदी अरामको अप्रूवल प्रोसेस। सऊदी अरामको में हम अप्रूवल जो है सेफ्टी ऑफिसर की, सेफ्टी सुपरवाइज़र की या सेफ्टी मैनेजर की कैसे ले सकते हैं और कौन कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स पे बराबर आते हैं तो हमें क्या होगा कि वो अप्रूवल मिल सकती है। और उसके बाद उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हमारे पास सऊदी अरामको की अप्रूवल आ जाती है तो उसके बेनिफिट्स क्या होने हैं हमें इन फ्यूचर। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, सऊदी अरामको में आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी मैनेजर जो है उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ तो ये मैं आपको बता रहा हूँ CSM जो सऊदी अरामको का कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल है उस में जो क्लियरली मेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो सेफ्टी ऑफिसर है, सेफ्टी ऑफिसर के लिए मिनिमम 5 इयर्स का जो है 5 इयर्स एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 7 इयर्स, मिनिमम 7 इयर्स का, और सेफ्टी मैनेजर के लिए 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये तो बात आ गई एक्सपीरियंस की। अभी अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में क्या है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, स्पेशली इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस लाइक ओशा, अभी ओशा की बहुत डिमांड जो है बहुत कम हो गई है, निबोश, IGC और ID लेवल 6 और लेवल 3। इसके बाद और कोई भी आपके पास सर्टिफिकेशन है लाइक ASP, CSP, कोई भी आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप एज पर योर एक्सपीरियंस आप इन जो कैटेगरीज हैं सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है प्लस रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। तो अभी बात करते हैं प्रोसेस की। ये जो प्रोसेस मैंने लिखा है ये पूरा प्रोसेस है इसमें, क्योंकि हम सऊदी अरामको में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। हमें अगर अप्रूवल चाहिए या हम किसी न किसी जो कॉन्ट्रैक्टर होगा सऊदी अरामको का उसी के थ्रू हमें अप्रूवल मिल सकती है। तो हमें क्या करना है, लेट्स सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है A, ये कॉन्ट्रैक्टर का नाम है। इस कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी मैनेजर, जो वैकेंसी है इसके पास, इसको सेफ्टी प्रोफेशनल चाहिए। तो क्या करता है, एक पर्सन है उसका नाम लेट्स सपोज रख देते हैं Y जो है उसने अप्लाई कर दिया इस कॉन्ट्रैक्टर A के पास। तो अभी क्या होगा, जो Y है इसके पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, सर्टिफिकेशंस भी है। अगर इसने अप्लाई किया A के पास तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद अप्रूवल लेने तक कौन कौन सा प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा आज। जब इसकी CV आएगी कॉन्ट्रैक्टर के पास तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उस CV को ऑडिट करेगा अकॉर्डिंग टू जो CSM है या सऊदी अरामको की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन जो है डिग्री है, प्लस इसमें मैंने एक और चीज भी मेंशन करनी थी जो इंग्लिश है, वो भी सेफ्टी प्रोफेशनल के पास इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स भी होने जरूरी हैं। अभी वो जब एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस डिग्री प्लस जो वो ऑडिट करेंगे CV से, जब उसकी CV का सिलेक्ट हो जाती है तो क्या होगा, उसको डेट दी जाएगी एग्जाम की या इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू की जो डेट दी जाएगी उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना है, इधर से अगर पास हो गया तो उसको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम जो सेफ्टी ऑफिसर 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है 100 मार्क्स का, उसमें से मोर देन 70% सेफ्टी ऑफिसर को लेने पड़ते हैं और 80% से अबाउ जो है वो सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी मैनेजर को लेने पड़ते हैं। ये सेफ्टी ऑफिसर के लिए पासिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। जब रिटन पास हो गया तो क्या होगा, रिटन के बाद फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। फेस टू फेस इंटरव्यू सम टाइम उसी दिन हो जाता है, सेम डे पे, और सम टाइम क्या होता है कि नेक्स्ट डे डेट दी जाती है उनको। जब ये अगर आपने या जो पर्सन है Y उसने यहाँ से इस फेस में जब आएगा तो वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी पर्सनैलिटी, ईच एंड एवरीथिंग। जब वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा,
फेस टू फेस इंटरव्यू के बाद या तो वो पास हो जाएगा, सॉरी या तो फेल हो जाएगा या पास हो जाएगा, दो ही ऑप्शन बचेंगे। अगर वो फेल हो जाता है तो सीधा किधर जाएगा, घर में। इट्स मीन के रिजेक्ट हो गया है, उसकी जॉब नहीं हुई। अगर वो पास हो जाता है तो वो रेकमेंड कर दिया जाएगा। ये गाइस मैंने फेस 1 और फेस 2 इसलिए अलग अलग बनाए हैं ताकि आपको इजीली पता चल सके। उसको रेकमेंड कर दिया जाएगा, अगर पास हो गया तो उसको रेकमेंड कर दिया जाता है कि इधर सऊदी अरमको प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यह है सऊदी अरमको पीएमटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो होती है सेफ्टी की, उधर रेकमेंड कर दिया जाता है इस पर्सन को। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, भाई को इधर रेकमेंड कर दिया जाए। उसकी सीवी है उसके पास प्लस जो बाकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इधर फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं सऊदी अरमको प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास। फिर वो क्या करते हैं, अगेन जो क्लाइंट है सऊदी अरमको है, वो क्या करती है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या करेंगे, इसका सीवी का अगेन ऑडिट करेंगे कि इस बंदे का एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है प्रोजेक्ट की उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर वो यहाँ से क्लियर हो जाती है उसकी, तो फिर वो अगेन इधर रिटन एग्जाम फेस करेगा। सेम वही परसेंटेज है 80-70%, सेम परसेंटेज। अगर वो यहाँ से भी पास हो जाता है तो फिर उसका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, सेम प्रोसेस है दोनों का। जब फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, अगर वो पास हो जाता है तो क्या होगा, उसके बाद आएगा पास या फेल में। अगर वो फेल हो जाता है तो इट्स मीन वो रिजेक्ट हो गया इस प्रोजेक्ट पे, जिस प्रोजेक्ट के थ्रू उसको रेफर किया गया वहां पे वो काम नहीं कर सकता एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल। अगर वो पास हो जाता है तो क्या होगा, उसको अलाउ कर दिया जाता है, जो अप्रूव्ड कर दिया जाता है सऊदी अरब को। अप्रूव्ड आपने अक्सर सुना होगा, उसको अप्रूवल मिल जाती है। अप्रूवल क्या है, बेसिकली अप्रूवल एक लेटर होता है, एक पेपर होता है, उस पर उस पर्सन की पूरी डिटेल, उसका रेजिडेंट नंबर, उसकी जो जॉब प्रोफाइल है, जो उसका डेजिग्नेशन है वो, प्लस अभी अप्रूवल जो है, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बता दूं, ये सारा कुछ होने के बाद उसको अप्रूवल दो तरह की होती है। एक अप्रूवल होगी जो ये डिपेंड करता है सऊदी अरब को, जो प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है सेफ्टी वाला, वो डिपेंड करता है उस पर कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है तो क्या करेगा, आपको अप्रूवल दे देगा। फर्स्ट अप्रूवल जो होती है वो 3 मंथ के लिए, कंडीशनल अप्रूवल इसको कहते हैं, कंडीशनल अप्रूवल 3 मंथ आप 90 डेज के लिए वो दे देते हैं। ये 3 मंथ जो होते हैं प्रोबेशनल पीरियड होता है, आपको चेक करते हैं, वो साइट पे विजिट जब करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, आपको मॉनिटर करते हैं। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप उनके क्राइटेरिया में अगर बराबर आ रहे हैं, तो फिर क्या होता है, आपको परमानेंट अप्रूवल मिल जाती है। परमानेंट अप्रूवल क्या है, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होती जो अप्रूवल होती है। इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि अगर आपके पास एक अभी अप्रूवल क्या है कि आप एक अगर कंपनी में है तो आप एक कंपनी में अगर एक प्रोजेक्ट पे है तो आप वहां से अप्रूव हो जाते हैं, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको दोबारा यही प्रोसेस सेम करना पड़ता है, आपको दोबारा अप्रूवल देनी पड़ेगी। डिफरेंट प्रोजेक्ट, जितने प्रोजेक्ट चेंज करेंगे उतनी आपको अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी। अभी इसका फायदा क्या होगा, अगर आपके पास अप्रूवल आ जाती है तो आपने अक्सर देखा होगा स्पेशली सऊदी अरेबिया में कि मैक्सिमम जो जॉब्स आती हैं उनमें साथ मेंशन रहता है कि सऊदी अरब को अप्रूव्ड बंदा चाहिए। सऊदी अरब को अप्रूव्ड इन सेंस ये है कि वो बंदा पहले सऊदी अरब के किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम किया हो, उसके पास अप्रूवल हो, क्योंकि जिसके पास अप्रूवल होगी उसको सऊदी अरब का जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो स्टैंडर्ड्स है उसको पता होगा, वो फेमिलियर होगा, वो इजीली जॉब को हैंडल कर सकेगा, साइट जो है वो हैंडल कर सकेगा। ये सारी चीजें इसीलिए उसको प्रेफर कर दिया जाता है। अगर आपके पास इवन निबोश आईजीसी है, निबोश आईजीसी है, और आप ये इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन है, लेवल 3 है, अगर आपके पास ये भी है तो आपके पास हमको अप्रूवल नहीं है, ये अगर नहीं है तो क्या होगा, आपकी सिलेक्शन जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो। इसलिए आपको ये सारी डिटेल मैंने बताई है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब आया तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि ये अप्रूवल लेते कैसे हैं।